हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं ब्लास्ट सीरीज के अंदर जो है सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चों, ब्लास्ट सीरीज मैंने बोला था आपको कराऊंगा। ब्लास्ट सीरीज में आपको शॉर्ट में 10 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म। और मैंने एक चीज इसमें और इंक्लूड किया है कि मैं आपको 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे जब आप ब्लास्ट सीरीज पढ़ चुके होगे उसके बाद सॉल्व करने में। अब देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइन दैट हेल्प मैनेजर टू टेक डिसीजन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, बस एक जनरल गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस रूल्स हैं जो हेल्प करते हैं मैनेजर को डिसीजन लेने में। ठीक है, दे आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। ये फ्लेक्सिबल है, इनको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं है। देखो, टाइम बर्बाद ना करते हुए फीचर्स देख लेते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबल। देखो बच्चों, ये कहीं आप अमेरिका में बैठे हो वहां भी अप्लाई हो जाएंगे, यहां बैठे हो यहां भी, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, कोई भी बिजनेस खोलो, वहां अप्लाई हो जाते हैं। जनरल गाइडलाइंस हैं, कोई ऐसे रिजिड रूल नहीं है जो हम चेंज नहीं कर सकते। जनरल रूल्स हैं, आप अपने हिसाब से भी इनको एडजस्ट कर सकते हो। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। देखो, किसी ने भी जिसने भी इसको बनाया है एक्सपीरियंस से बनाया है, प्रैक्टिस करके बनाया है, बार बार अप्लाई करके बनाया है। फ्लेक्सिबल है, हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर से डील करके इनको बनाया गया है, इंसानों को देख के बनाया गया है, क्योंकि कंपनी में बिजनेस के अंदर इंसान ही, ह्यूमन ही काम करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर आप लगाओगे तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है इनको आप देख लेना। नेक्स्ट बट एक बहुत बड़े आदमी हुए हेनरी फ्योल, जिन्हें हम फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। अब मैंने इस स्लाइड में 14 प्रिंसिपल डाले हैं। मैं स्लाइड को गंदा नहीं करूंगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसमें कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं आपको वैसे पढ़ा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोट्स में आपको दिया गया है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल बोलते हैं कि काम को स्मॉल स्मॉल टास्क में बांटना चाहिए और ऐसे बांटना चाहिए कि एक काम एक ही बंदा करे ताकि वो उसमें प्रोफेशनल हो जाए। ठीक है। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मींस राइट टू गिव ऑर्डर, हमें एक अथॉरिटी मिल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ड्यूटी टू परफॉर्म, किसी भी चीज को परफॉर्म करने की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो फ्योल साहब बोलते हैं वो बोलते हैं कि दोनों चीज जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में चलने चाहिए। तीसरा है डिसिप्लिन। देखो, कहीं भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आर्मी, कहीं भी आपको डिसिप्लिन सबसे जरूरी चाहिए होता है। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर भी डिसिप्लिन मस्ट। रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करना, सुपरवाइजर करना, बहुत ही अच्छी से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए एक बिजनेस के अंदर, एक मैनेजमेंट के अंदर। यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलते हैं कि ओनली एक बॉस होना चाहिए जो ऑर्डर दे, फालतू ज्यादा बॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर इंप्लॉय को एक बॉस ऑर्डर देगा तो उसे पता होगा कि उसने जाना कहाँ है, उसकी डायरेक्शन क्या है। उसी से जुड़ता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक प्लान होना चाहिए जिसके लिए सब काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग प्लान है, फाइनेंस वाले के अलग गोल्स हैं, मैनेजमेंट वाले के अलग गोल्स हैं, सब अपने अपने गोल्स के लिए लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे मैं बता देता हूं, मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये दोनों जो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इन दोनों का हमेशा डिफरेंस आता है। क्या पता इस बार भी आ जाए, तो इसको डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये क्या बोलता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना एक सिंगल अपने इंटरेस्ट से। ये सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। रेम्यूनरेशन, फेयर वैल्यू देना एम्प्लॉय को, इसे हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 8th लॉ क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों हेल्प करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग पावर में, तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। स्केलर चेन ऐसी चेन होती है जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। एक चेन होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से। ठीक है। ऑर्डर, एक हर चीज, ऑर्डर मतलब ये नहीं कि ऑर्डर देना, ऑर्डर मतलब हर चीज को एक राइट जगह पे प्लेस करे रहना, एक ऑर्डर पे प्लेस करे रहना। राइट पर्सन, राइट इक्विपमेंट, राइट ऑब्जेक्ट को राइट जगह पे प्लेस करना, यही ऑर्डर है। मान लो ये रिमोट है, इसको मैंने यहाँ प्लेस कर रखा है, मतलब ये इसकी ये जगह है। यहाँ पे सिस्टम है, इसकी ये जगह है। यहाँ पे मेरी बुक है, इसकी ये जगह है। यहाँ पे मेरा दूसरा मोबाइल है, इसकी ये जगह है। ठीक है। तो ये है ऑर्डर। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी हर चीज हर चीज एक ऑर्डर में प्लेस हो ताकि काम अच्छे से हो सके। इक्विटी मतलब हर किसी के साथ काइंडनेस, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, हर किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करके चलना। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फ्योल बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन आया और कुछ टाइम काम करके चले गया।
जो फ्यूल बोलते हैं वो बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है, जो उसका वर्कर है, वही उसकी सबसे बड़ा एसेट है। तो उसको क्या करना, सिक्योर करके लेके चलना। एक बंदा आए, काम करे और काम करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आए, वो करा फिर चले गया, फिर दूसरा आए, उसको सिखाने में टाइम बर्बाद हो ना। स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे की, मतलब एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, काम करे और करता रहे। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड टेक इनिशिएटिव। अब इसका मतलब क्या है कि इनिशिएटिव देना, उनको भी बोलने का मौका देना, प्लानिंग में उनको भी इन्वॉल्व करना। ये हमें 13 प्रिंसिपल बताता है फ्यूल का कि हमने एम्प्लॉय को भी इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग बनाने में, तो ताकि हमारे जो एम्प्लॉय है उनका भी मोरल बूस्ट हो सके। स्प्लिट डी क्रॉप्स बोलता है कि आई को हटा के वी को यूज करना है। मैंने किया, मैनेजर ये नहीं बोलेगा कि ये पूरी टास्क मैंने बनाया, ये बोलेगा कि हाँ हमारी टीम ने बनाया, हमने मिलके इसको बनाया है। वो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या है, मैंने इसमें टेलर के प्रिंसिपल नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि उनको आप खुद पढ़ोगे। मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि आपने पढ़ाई कैसे करनी है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से करना। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, लास्ट एग्जाम में, तो आपने लास्ट एग्जाम की तरह पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि कैसे पढूं, क्या करूं, तो मैं एक बार मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लेना। पीवाईक्यूज आने वाले हैं, कल से या परसों से मैं पीवाईक्यूज भी डालने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलना। 20 क्वेश्चन आपको हर वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, तो ये 20 क्वेश्चनों को आप करना। 50% आपका पीवाईक्यू से होगा और 50% आपने यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे से आप कर सको और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। द चैंप इज इन मेकिंग।